स्वर्णपुर नामक गांव में एक किसान रहता था। उस गांव में पानी की कठिनाई होने के कारण वह किसान रोज बहुत दूर से पानी के लिए उसे पानी भरने जाना पड़ता था। उसके पास 2 बाल्टियां थी जिन्हें वह एक डंडे से दोनों सिरों पर बांधकर उनमें तालाब से पानी भरकर लाता था। उन दिनों बाल्टियों में से एक के तले में एक छोटा सा छेद था, जबकि दूसरी बाल्टी बहुत अच्छी हालत में थी। तालाब से घर तक के रास्ते में छेद वाली बाल्टी से पानी रिसता रहता था और घर पहुँचते पहुँचते उसमें आधा पानी ही बचता था। बहुत लंबे अरसे तक ऐसा रोज होता रहा और किसान सिर्फ 1.5 बाल्टी पानी लेकर ही घर आता था। अच्छी बाल्टी को रोज रोज यह देखकर अपने पर घमंड हो गया। वह छेद वाली बाल्टी से कहती थी, अरे रे, मैं तो आदर्श बाल्टी हूँ, तुम्हें तो छेद है, तुम किसी काम की नहीं, तुम में से तो पानी रिसता ही रहता है, तुम किसी काम की नहीं, हट कलमुही हट, तुम्हारा हमारे मालिक के पास कोई काम नहीं। छेद वाली बाल्टी को यह सुनकर बहुत दुख होता था और उसे अपनी कमी पर लज्जा आती थी। छेद वाली बाल्टी अपने जीवन से पूरी तरह निराश हो चुकी थी। एक दिन रास्ते में उसने किसान से कहा, मैं बाल्टी नहीं हूँ, मेरे तले में छोटे से छेद के कारण पानी रिसता रहता है और तुम्हारे घर तक पहुँचते पहुँचते मैं आधी खाली हो जाती हूँ। किसान ने छेद वाली बाल्टी से कहा, क्या तुम देखती हो कि पगडंडी के जिस ओर तुम चलती हो उस ओर हरियाली है और फूल खिलते हैं, लेकिन दूसरी ओर नहीं। ऐसा इसलिए है कि मुझे हमेशा से ही इसका पता था और मैं तुम्हारे तरफ की पगडंडी में फूलों और पौधों के बीच छिड़कता रहता था, जिन्हें तुमसे रिसने वाले पानी से सिंचाई लायक नमी मिल जाती थी। 2 सालों से मैं इसी वजह से अपने देवता को फूल चढ़ा पा रहा हूँ। यदि तुमने वह बात नहीं होती जिसे तुम अपना दोस्त समझती हो तो आज हमारे आसपास इतनी सुंदरता नहीं होती। शिक्षा, मुझ में, आप में, हम में, हर किसी में कई प्रकार के दोष हो सकते हैं। दोषों से आज तक कौन अचूकता रह पाया है? कभी कभी ऐसे दोषों और कमियों से भी हमारे जीवन को सुंदरता और पारितोषिकता देने वाले अवसर मिलते हैं। इसलिए दूसरों में दोष ढूंढने के बजाय उनमें क्या क्या अच्छाइयाँ है वो उसकी तलाश करें।